शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। जिस कहानी का आरंभ हुआ है ठाकुर, अब उसका अंत तुम्हें ही बताना। आरंभ अपना अंत स्वयं ढूंढ लेगा। रमा वहिनी के लिए देवा से कितनी प्रार्थना की, पर देवा ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। उसे सुननी पड़ेगी। कुलकर्णी के पापों का घड़ा भर चुका है। ये घटना उसके पापों का दंड देने के लिए ही घटी। इसे कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए था। अरे नट्टू, क्या कर रहा है? अरे भाग! क्या? घबराओ, वो डाकू यही कहीं आसपास है। उसने कितनी पास से गोली चलाई थी। मुझे तो लगा कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। भाग लो छबुराओ, नहीं तो वो देवा डाकू तुम्हारी अर्थी उठवा देगा। गोली तुझे भी लग सकती थी नट्टू। अरे पर गोली तुम्हारे बगल से निकली थी छबुराओ। उसने तुम पर निशाना साधा था, जो धोखे से नहीं लगा। निकल लो छबुराओ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भागकर जाऊं तो जाऊं कहां। बाईजा भाई ने तो कितनी सरलता से कह दिया कि रमा बहनी के पास चले जाओ, लेकिन नहीं नट्टू, मैं रमा बहनी का सामना नहीं कर सकता। अरे पर इस जंगल में रुकना भी खतरे से खाली नहीं है छबुराओ। उस देवा डाकू के डाकू सारे जंगल में गश्त कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? मेरी मानो छबुराओ, वहिनी के पास ही चलते हैं। उनसे हमें और हमसे उनको सुरक्षा मिलेगी। एक से भले दो और दो से भले तीन। अरे वहिनी तो अपनी है, थोड़ा डांट लेंगी। हो सकता है दो चार लाफे भी मार दे, पर इन डाकुओं की तरह जान से तो नहीं मारेंगी। तो ठीक कह रहे हैं नट्टू, हम रमा बहनी के पास ही चलते हैं। ठीक है। नट्टू नट्टू नट्टू, मैं रमा बहनी के सामने नहीं जा सकता। रमा बहनी तो क्या, मेरे भीतर गांव तक जाने का साहस नहीं है। अरे गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तू इतना क्यों डर रहा है? मैं गांव वालों से नहीं डर रहा हूँ नट्टू, मैं तो अपने पापों से डर रहा हूँ। वो पोंगा पंडित हमेशा कहता रहता है ना कि एक न एक दिन इंसान के पाप उसके सामने आ ही जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि आज वही दिन है। तेरी घबराहट देखकर मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है छबुराओ। हम एक काम करते हैं, यहीं कहीं छुपकर रुक जाते हैं। छबुराओ, पहले तू तय कर ले कि तुझे गांव वालों के हाथों से मरना है कि उस देवा डाकू के हाथों से, जो मारता कम घसीटता ज्यादा है। ठीक है, चल गांव ही चलते हैं। कुलकर्णी भाऊ के अपहरण से तो हम अनाथ ही हो गए हैं। आलम, क्या हुआ आलम? तुमने हवा में गोली क्यों चलाई? देवा उस कुलकर्णी के खास दो आदमी यहाँ तक आ चुके हैं। तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा? तभी हवा में गोली चलाई। मन तो करा था कि उनको गोलियों से भून डालूं, पर तुम्हारा हुक्म मैं टाल नहीं सकता। गोली की आवाज सुनकर वो दोनों भाग निकले। किस ओर भागे वो दोनों? उसके और भी आदमी यहाँ हो सकते हैं, उनके पीछे जाना खतरे से खाली नहीं। मूर्खों जैसी बात मत करो आलम। उनके साथ और लोग होते तो वो भागते नहीं, बल्कि तुम्हारा मुकाबला करते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वापस चलो। और वो दोनों वापस आ गए तो? ठाकुर हमारी रक्षा करेंगे। वो देख सामने। बाईजा भाई? हाँ, बाईजा भाई। लेकिन उस समय बाईजा भाई वहां पर थे और इस समय बाईजा भाई यहां पर है। जिस जंगल से निकलकर हम लोग आ रहे थे, उसी जंगल से निकलकर बाईजा भाई जा रही है। एक और बात नट्टू, हम पर गोली चली थी,
लेकिन बाई उस समय भी आराम से चल रही थी और इस समय भी आराम से चलती हुई जा रही है। अरे तू इतनी लंबी कहानी सुनाकर कहना क्या चाहता है छबुराव? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। पहले तो जिस बात पर हमें केवल संदेह था, अब वो बात मुझे सच होती हुई दिख रही है। अरे कौन सी बात, कौन सा संदेह? तू सच सच बता, संकट की इस घड़ी में पहेलियां मत बुझा। मैं कोई पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं नट्टू, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ रहा है मेरी। तो मुझे भी तो साफ साफ समझा। तो साफ साफ सुन। कुलकर्णी भाऊ का अपहरण देवा डाकू ने जरूर किया था, लेकिन उस देवा डाकू को शिरडी में वो ढोंगी पाखंडी फकीर ही लेकर आया था। नहीं, मुझे डाकुओं के सरदार उस फरेबी फकीर का हाथ नहीं लगता छबुराव। पर मुझे तो लगता है। क्या लगता है? जिस समय हम जंगल में छिपे हुए थे, तो बाई उन्हीं डाकुओं से मिलने जा रही थी जिन्होंने कुलकर्णी भाऊ का अपहरण किया है। और इस समय बाई उन्हीं से मिलकर वापस आ रही है। तू जानता है देवा के डाकुओं ने हम पर गोली क्यों चलाई? क्यों? क्योंकि वो देवा डाकू बाई को जंगल से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था। इसीलिए उन्होंने गोली चलाकर हमें वहां से दौड़ाया। पर बाई हमारे पीछे नहीं, आगे रही होगी छबुराव। हो सकता है कि गोली की आवाज सुनकर जब हम लोग बदहवास भाग रहे थे, तो देवा डाकू का इशारा पाकर बाई ने अपना रास्ता बदल लिया होगा और हमसे आगे निकल गई होगी। मान गए छबुराव, तेरी पापी बुद्धि को मान गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुलकर्णी भाऊ तक पहुंचने के लिए पहले इस बाई को रोकना होगा। हमें बाई को केवल रोकना ही नहीं होगा, बल्कि बाई को डरा धमकाकर उससे सच भी उगलवाना होगा। तो क्यों ना हम बाई के मुलगे तात्या को उठा ले और उसके सामने शर्त रखेंगे कि तात्या वापस चाहिए तो कुलकर्णी भाऊ को वापस सुरक्षित बचा के ला। उपाय तो तेरा अच्छा है नट्टू, लेकिन तेरे इस उपाय की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। पहले तो इस बाई से निपटना पड़ेगा। एक काम कर नट्टू, तू गांव जा और गांव जाकर श्रीधर को लेकर आ। तब तक मैं इस बाईजा के पीछे जाकर इसे रोकता हूं। बाईजा भाई, तो मेरी बात सुनिए ना बाईजा भाई। हाँ बोलो छबुराव। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बाईजा भाई। मदद? मेरी मदद? क्यों, क्या हुआ? वो देवा डाकू के अड्डे का पता चल गया है। नट्टू श्रीधर को लेने के लिए गांव गया है। अब कुलकर्णी भाऊ को डाकुओं से बचाने में अगर आप हमारी मदद करेंगी, तो गांव के बाकी लोग भी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहाँ है उनका अड्डा? तो मेरा अनुमान सही था। बाई उस देवा डाकू से मिली हुई है और इसे कुलकर्णी भाऊ की नहीं, उस देवा डाकू के अड्डे की चिंता सता रही है। तूने बताया नहीं, कहाँ है उनका अड्डा? वो खंडोवा मंदिर के पीछे केले का बगीचा है ना, वो वहीं पर छुपा है। वैसे इस समय आप भी तो वहीं से आ रही हैं ना? हाँ, पर मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। तुम्हें दिखेगा क्यों? तुमसे तो मिलेगा वो देवा डाकू। उन डाकुओं से तुम्हारी मिली भगत अब मैं खोल कर ही रहूंगा। पर मुझे तो दिखा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी छबुराव। देवा डाकू गांव के इतने पास रहने की भूल कभी नहीं करेगा। तुम क्या जानो बाईजा भाई कि तुम्हें गांव से दूर ले जाने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूं। वैसे मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम्हें तो इसका असली अड्डा मालूम है। पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। मुझे चालाकी से तुम्हें गांव से दूर ले जाना होगा, जिससे मैं तुमसे कुलकर्णी भाऊ को छुड़वाने का सौदा कर सकूं। क्या सोच रहे हो छबुराव? कुछ नहीं बाईजा भाई, बस यही सोच रहा था कि जो मुझे दिखा वो आपको क्यों नहीं दिखा। मैं जानता हूं बाईजा भाई कि आप मेरी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करोगी, और कुलकर्णी भाऊ को छुड़वाने में
कभी भी मेरी मदद नहीं करोगी। नहीं छबुराव, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी है भाई साहब भाई। कोई बात नहीं, आप अपने बाड़े चले जाइए। कुलकर्णी भाऊ के नसीब में जो होगा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस समय मुझे कुलकर्णी भाऊ की नहीं, आदिनाथ और रमा बहनी की ज्यादा चिंता है। मुझे भी रमा और आदिनाथ की बहुत चिंता है। वैसे मैं अपने बाड़े नहीं जा रही थी, पर कहीं और जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ खंडोबा मंदिर जरूर चलूंगी। तो एक काम करते हैं, गांव चलते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। अरे मूर्ख, इसे गांव क्यों लेकर जाना है? नहीं छबुराव, गांव वालों के पास जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ खंडोबा मंदिर चलूंगी। नहीं नहीं बाइजा भाई, वहां जाने में बहुत खतरा है। वो देवा डाकू हमें भी बंदी बना लेगा। अगर मेरे साईं की यही इच्छा है तो यही सही। चलो, हम वहां छुप छुप कर जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए। वाह छबुराव वाह, मान गए तेरी विस्फोटक बुद्धि को। आजा श्रीधर, आज बाईजा बाई के अपहरण से मस्जिद में रहने वाले उस ढोंगी पाखंडी की भी पोल खुल जाएगी। चल श्रीधर, आज कुछ बड़ा गुलगपाड़ा करते हैं। चल। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, परंतु इस समय तुम्हारा जाना नियति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। तुम्हारी माँ बाईजाबाई के वचन की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। वही बाईजाबा यहाँ से कब गई है? वो तो अब तक आई ही नहीं है। मैं भी कब से उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। संध्या से कुछ समय पहले वो वाड़े आई थी और मेरा दुख देखकर उन्होंने मुझे वचन भी दिया था। रमा, देवा डाकू को भूल जाओ, साईं को सुनो, साईं को याद करो, मेरा विश्वास करो, कुलकर्णी भाऊ के जीवन की रक्षा साईं अवश्य करेंगे। ये मेरा वचन है। इतना कहकर बायजा ताई द्वारिका माई के लिए निकल गई और तब से मैं यही बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे भी साईं आज्ञा का ही इंतजार है। अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवा की शरण में आने पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। अब रात बहुत ज्यादा हो गई है। हम सबको अभी और इसी समय द्वारका माई चलना चाहिए, जिससे हम बाईजाबाई को यहाँ लेकर आ सके। चलो चलते हैं। पर मैं नहीं जाऊंगी। यही बैठकर आप सबके साथ बाईजा ताई के लौटने का इंतजार करूंगी। हाँ, यही उत्तम रहेगा। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम।
कहा था ना छबुराव, देवा डाकू गांव के इतने करीब रहने की गलती कभी नहीं करेगा। छबुराव, इतनी सी बात पर तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए साई? मालिक, तुमने तो अपनी श्रद्धा और सबूरी से माया, मोह, पाप, दोष, क्रोध और अहंकार जैसे विकारों को जीत रखा है। हे विकार रहित शुद्ध बुद्ध साईं, क्रोध तुम्हारा आचरण नहीं है। पर वो मेरी माँ है मालिक। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी माँ होने के कारण वो सारे संसार की आदरणीय और पूजनीय है। ये कैसी पूजा है मालिक? जी कैसा आदर है कि आज मेरी माई संकट में है, उन्हें मेरी आवश्यकता है मालिक। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, परंतु इस समय तुम्हारा जाना नियति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हारी मां बायजाबाई के वचन की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। उसके बाद रमा का सुहाग गुजर जाएगा, आदिनाथ अनाथ हो जाएगा और बायजाबाई के वचन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। साई के सटके से डरो छबुराव। मेरा साई रहमदिल है, पर जब उसे क्रोध आता है तब बड़े से बड़ा पहाड़ भी घबराकर चकनाचूर हो जाता है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मैं साईं बनकर तो बायजा माई की जीवन रक्षा करने नहीं जा सकता, मगर बेटा बनकर अपनी माँ की जीवन रक्षा तो कर सकता हूँ। जा तो तुम साई बनकर भी सकते हो, पर ध्यान रहे तुम्हारे जाने को नियति अपने कार्य में हस्तक्षेप मानेगी, और जिस बायजाबाई की रक्षा के लिए तुम जा रहे हो उसका ही वचन झूठा हो जाएगा। नट्टू, श्रीधर, तुम दोनों यहाँ? हम तो गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहे थे बायजाबाई। बाकी बात तो केवल इतनी है कि छबराव भाई तुम्हें चकमा देकर यहाँ तक लेकर आया है।
ये क्या बदतमीजी है छबुराव? ये बदतमीजी नहीं है बैजा भाई, सबक है जिसे शिक्षा भी कहते हैं। तुम्हें भी और तुम्हारे उस पाखंडी फकीर को भी, जिसके शिरडी में आने के बाद से तुम और शिरडी के बहुत सारे लोग हमें कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझने लगे थे। वैसे हमारे ख्याल बुरे नहीं थे भाईजा भाई, बस हमने सोचा कि उस डाकुओं के सरदार फरेबी फकीर के इशारे पर देवा डाकू कुलकर्णी भाव की खातिरदारी कर रहा है, तो क्यों ना हम भी तुम्हारी मेहमान नवाजी कर ले। साईं, साईं मेरी रक्षा करो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरी रक्षा करो साईं। मेरी रक्षा करो साईं। नियति के बंधनों में बंधा तुम्हारा बेटा इस समय बहुत ही मजबूर और बेबस है माँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो साईं? देवीदास, ठाकुर, क्या हुआ देवा भाऊ? मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? मेरे ठाकुर का आदेश है, उस आदेश के पालन के लिए मुझे जाना होगा। पर तुम तो सो रहे थे। मैं सो रहा था, मगर मेरे ठाकुर कभी नहीं सोते। तो क्या उन्होंने तुम्हें तुम्हारी नींद में आके आदेश दिया? हाँ, मेरे ठाकुर कभी किसी के ख्याल में आके, कभी किसी के नींद में आके, कभी किसी के सपने में आकर आज्ञा देते हैं, उनसे बातें करते हैं। पर कहाँ जाओगे तुम? जिस ओर मेरे कदम उठेंगे उस ओर जाने के लिए मेरे ठाकुर की आज्ञा होगी। आलम, तुम भी मेरे साथ चलो। मस्जिद में रहने वाले उस पाखंडी फकीर को याद कर रही हो बैजा भाई? वैसे अच्छा तो यह होगा कि तुम उसे यहां बुला लो, और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि वो यहां से लौट के नहीं जा पाएगा। छबुराव, साईं के सटके से डरो छबुराव। मेरा साईं रहमदिल है, पर जब उसे क्रोध आता है तब बड़े से बड़ा पहाड़ भी घबरा कर चकनाचूर हो जाता है। मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित जाने की आज्ञा दे सकता हूं। बस तुम हमें उस देवा डाकू के अड्डे का पता बता दो। तेरा मुलगा तात्या अब हमारे कब्जे में है। बोलने का नहीं। रात तो अब बीतने वाली है और कल का दिन शिरडी के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं